क्या आप लोगों को आपके डेंटिस्ट ने रूट कैनाल सजेस्ट किया है? और रूट कैनाल सजेस्ट करने के बाद आपके डेंटिस्ट अक्सर बोलते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है। सो देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स आफ्टर रूट कैनाल। क्या अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है या आपके नियर एंड डियर में हुआ है, सो माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे रूट कैनाल के बाद फॉलो किए जाने वाले डूज एंड डोंट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब दांत में बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाती है और वो नर्व के पास पहुंच जाता है, अगर आपको पेन या सेंसिटिविटी होती है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केस जैसे फ्रैक्चर या अदर कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हैं, कि तब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो एक्सरे लेते हैं और रूट कैनाल आपको एडवाइस करते हैं। रूट कैनाल के बाद अक्सर हम क्लिनिक में कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स बताते हैं। पेशेंट उस समय तो सुन लेते हैं बट अक्सर वापस जाके घर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन दे जस्ट से कि हम भूल गए कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस बताए थे, क्या डूज थे, क्या डोंट्स थे। सो इट केम इनटू माय माइंड कि एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि ये आपको कन्वीनियंट हो, आप सभी लोगों को हेल्प हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करें डूज के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें सॉफ्ट मील ही लेना चाहिए रूट कैनाल के बाद। हमें हार्ड फूड से बचना चाहिए। सेकंड होता है कि अगर आप अपने दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ब्रश भी जेंटली करना है, बहुत ज़्यादा हार्शली या रफली उसको ब्रश नहीं करना है, क्योंकि रूट कैनाल की हर सिटिंग के बाद आपके डेंटिस्ट एक फिलिंग देते हैं जो कि एक टेम्पररी फिलिंग होती है। रूट कैनाल मल्टीपल सिटिंग में होता है। हर बार हम टूथ को ओपन करते हैं फिर पैक करते हैं तो उसमें हम टेम्पररी फिलिंग्स देते हैं। टेम्पररी फिलिंग एज द नेम इज सजेस्टिंग ये टेम्पररी होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रश करते हैं तो दिस फिलिंग माइट कम आउट। सो ट्राई कि आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ब्रश करें, हार्शली ना करें। उसके बाद होता है मेडिकेशन। रूट कैनाल की सिटिंग के बाद आपके डेंटिस्ट आपको कुछ पेन किलर दे सकते हैं या कुछ एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स देते हैं। 90% केसेस में जो मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है कि रूट कैनाल की फर्स्ट सिटिंग के बाद अगर लोगों को पेन आ जाता है तो वो मेडिकेशन लेते ही नहीं है। बट दिस इज़ रॉन्ग। हर केस डिफरेंट होता है। हर केस के हिसाब से आपके डेंटिस्ट आपको एक मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेडिकेशन आपको बताई गई है आपको वो मेडिकेशन रिलीजियसली फॉलो करनी है। कुछ एंटीबायोटिक्स या पेन किलर होते हैं जो मील के बाद ही लिए जाते हैं। कुछ एंटासिड्स हो सकते हैं जो कि एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम से आपको बचाते हैं, वो एम्प्टी स्टमक ही लेने हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कौन सी मेडिकेशन मील से पहले लेनी है, कौन सी मेडिकेशन मील के बाद लेनी है। उसको ध्यान से आप लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपका पेट अपसेट ना हो, आप कंफर्टेबल रहें। सो इन डूज के बाद आता है नेक्स्ट सिटिंग। आपके डॉक्टर रूट कैनाल की फर्स्ट सिटिंग के बाद आपको अक्सर सेकंड सिटिंग के लिए बुलाते हैं या सेकंड सिटिंग के बाद थर्ड सिटिंग के लिए बुलाते हैं एंड सो ऑन। अक्सर हमने यह भी देखा है कि फर्स्ट सिटिंग के बाद अगर आपको पेन में रिलीफ आ जाता है तो कुछ लोग सेकंड सिटिंग में सोचते हैं कि अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है और उसको लिंगर ऑन कर देते हैं। और जब बहुत दिनों के बाद या बहुत महीनों के बाद कभी कोई दोबारा इन्फेक्शन जनरेट होता है, देन दे कम टू द क्लिनिक्स। सो दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू फॉलो दिस सर्टेन डूज कि रूट कैनाल के बाद जब भी नेक्स्ट सिटिंग आपके डॉक्टर देते हैं, यू सपोज टू कम, यू सपोज टू रिपोर्ट योर डेंटिस्ट, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, ये थे सर्टेन डूज। अगर आप इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो रूट कैनाल प्रोसीजर में आपके डेंटिस्ट के साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। योर कोऑपरेशन मैटर्स अ लॉट फॉर अस। आफ्टर सर्टेन डूज देयर आर सम डोंट्स। सम डोंट्स आर दैट यू आर नॉट सपोज टू फॉलो, यू नॉट सपोज टू डू दीज थिंग्स। ये डोंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इन्हें फॉलो करना है।
सबसे पहली चीज़ होती है जब भी रूट कैनाल किया जाता है उसमें आपके डेंटिस्ट आपको एनेस्थीसिया देते हैं, सुन करते हैं। जब सुन करते हैं तो नम हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स, टंग, लिप सब आपका सुन्न हो जाता है। जब सुन्न हो जाएगा और आप कुछ खाएंगे या आप अपने लिप या टंग को ऐसे बाइट ना कर लें, क्योंकि सुन्न हुआ है आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड अगर आप सुन करे में बाइट कर लेंगे तो घाव होने से फिर परेशानी होगी। सो इन माई क्लिनिक आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर नम हुआ है तो आपको सॉफ्ट डाइट ही लेनी है, आपको बाइट नहीं करना है। नेवर बाइट योर टंग एंड लिप आफ्टर एनेस्थीसिया whenever it is giving in the sittings of root canal. Remember it very very carefully. Secondly, as I mentioned just now कि मील आपको हार्ड नहीं लेना है, सॉफ्ट लेना है। अगर आप हार्ड मील लेंगे उससे भी खाना चबाते टाइम आप अपने लिप को बाइट कर सकते हैं, चीक को बाइट कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये दोनों इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से फॉलो करने हैं। तीसरा होता है कि जिस दांत पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको ज़्यादा चबाने में यूज़ ना करें। सपोज़ एक तरफ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप दूसरी तरफ से खा लें, ताकि जो टेम्प्रेरी फिलिंग्स हम डिफरेंट सिटिंग्स में दे रहे हैं वो ख़राब ना हो। सपोज़ ये भी हो सकता है कि आपके दोनों ही तरफ ट्रीटमेंट चल रहा है, दोनों तरफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्राई टू टेक सॉफ्ट डाइट। इसके अलावा कोल्ड या हॉट बेवरेजेस से भी थोड़े टाइम के लिए बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्राई टू टेक एनी लिक्विड और एनी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म चीज़ों से आप बचें। इसके अलावा होता है कि जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं तो बिल्कुल भी उन्हें एम्प्टी स्टमक आप ना लें, और कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ आइडियली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप अल्कोहल या स्मोक को भी मना किया जाता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूट कैनाल की नेक्स्ट सिटिंग को मिस ना करें, या रूट कैनाल के बाद अगर आपको कैप रिकमेंड किया गया है तो उस सिटिंग को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, आपको आके रिपोर्ट करना है और उसको लगवाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज वर सर्टेन डूज एंड डोंट्स जो अगर आप माइंड में रखेंगे, यू विल कीप इन योर माइंड, तो ये हेल्प करेंगे। रूट कैनाल की सक्सेस रेट में डॉक्टर से ज़्यादा आपका भी एक बड़ा हाथ होता है। आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।